नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रणभेरी भले ही अभी चुनाव आयोग ने नहीं बजाई हो, लेकिन चुनावी अखाड़े में दो दो हाथ करने को तमाम राजनीतिक दलों की ओर से तैयारियां जोरों पर है। इस बार बिहार में लोकसभा का संग्राम बहुत भीषण और दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सीएम नीतीश के इंडिया गठबंधन में आ जाने से बिहार के राजनीतिक समीकरण 2019 के मुकाबले पूरी तरह से बदल गए हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे अति पिछड़ा बहुल लोकसभा सीट नवादा की। लेकिन राजनीति से पहले जानते हैं नवादा के कुछ ऐतिहासिक और प्राचीन फैक्ट। नवादा संसदीय क्षेत्र का गौरवशाली पौराणिक इतिहास रहा है। कहते हैं नवादा नव आबाद का अपभ्रंश है। कभी यह इलाका मगध साम्राज्य का केंद्र था। इसका इतिहास रामायण और महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस इलाके में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, जहां मां सीता ने लव कुश को जन्म दिया था। महाभारत काल में जरासंध और पांडवों के बीच इस इलाके में युद्ध हुआ था। मौर्य, गुप्त और पाल राजवंश के शासकों ने यहाँ राज किया। जानकारों की माने तो इतिहास से जुड़े कई साक्ष्य यहाँ मौजूद हैं। नवादा जिले में कई मंदिर और धार्मिक स्थल है। ककोलत जलप्रपात और यहाँ की मनोरम वादियाँ पर्यटकों को लुभाती है। लिहाजा नवादा सालों भर देशी विदेशी पर्यटकों से गुलजार रहता है। जिले का दक्षिणी इलाका वनों से घिरा है। पहाड़ और वादियां यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। मगध का हिस्सा रहा है नवादा। नवादा प्राचीन समय में शक्तिशाली मगध साम्राज्य का मुख्य अंग रहा है। मगध क्षेत्र का हिस्सा होने की वजह से नवादा का ऐतिहासिक महत्व काफी बढ़ जाता है। इस जगह पर बृहद्रथ, मौर्य, गुप्त और कण्व शासकों ने लंबे समय तक शासन किया। नवादा का अपसार गांव मगध क्षेत्र के सबसे प्राचीन गांव में है। यहाँ ईसा पूर्व पहली सदी की वराह प्रतिमा है। यहाँ मिले ताम्र पत्रों से ये पता चलता है कि अश्वमेघ यज्ञ के बाद राजा पुष्यमित्र शुंग ने नरसिंह शर्मन नाम के ब्राह्मण को यह गांव उपहार में दिया था। यह क्षेत्र महाभारत काल में जरासंध की शासन का हिस्सा भी रहा है। यहाँ का तपोवन जरासंध का जन्म स्थान माना जाता है। तो वहीं यहाँ के पकड़ी डीहा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जरासंध को भीम ने मल्ल युद्ध में हराया था। यह जैन और बौद्ध धर्म के मानने वालों की भी तपस्या स्थल रही है। नवादा 26 जनवरी 1973 को एक स्वतंत्र जिला के तौर पर अस्तित्व में आया। इससे पहले यह गया जिले के अधीन एक उपमंडल था। 1972 में जहानाबाद और औरंगाबाद उपमंडलों के साथ गया जिले से इसे अलग किया गया। नवादा संसदीय क्षेत्र सामान्य सीट न होकर आरक्षित सीट थी। हालांकि 1962 से पहले भी यह सामान्य सीट थी, जिसे 1962 में बदलकर सुरक्षित सीट किया गया। सुरक्षित सीट के तौर पर 1996 में यहाँ पहली बार कमल खिला। बीजेपी के उम्मीदवार कामेश्वर पासवान ने जीत दर्ज की। इसके बाद 1999 में डॉक्टर संजय पासवान यहां से चुनाव जीते। 2009 में परिसीमन के बाद नवादा को उसकी पिछली आरक्षित सीट से सामान्य निर्वाचन क्षेत्र का दर्जा दिया गया। इस बदलाव के बाद बीजेपी के दो उच्च जाति के उम्मीदवारों 2009 में भोला सिंह और 2014 में गिरिराज सिंह लोकसभा पहुंचे। इस सीट को 10 साल तक बीजेपी ने अपने कब्जे में रखा
और 2019 में यह सीट एनडीए गठबंधन के तहत लोजपा के हिस्से में आई और यहां से एलजेपी प्रत्याशी चंदन सिंह विजयी रहे। किस विधानसभा सीट पर किसका कब्जा? नवादा लोकसभा सीट का गठन 6 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर किया गया। इन 6 विधानसभा सीटों में बरबीघा, रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर और वारसलीगंज विधानसभा सीट शामिल है। बात करें इन 6 विधानसभा सीटों की तो बरबीघा सीट बिहार के शेखपुरा जिले में आती है। इस सीट पर 2020 में जेडीयू ने जीत दर्ज की। अब बात रजौली विधानसभा सीट की तो 2020 में राष्ट्रीय जनता दल से प्रकाश वीर ने जीत दर्ज की। बात करें हिसुआ विधानसभा सीट की तो यहां 2020 में कांग्रेस पार्टी से नीतू कुमारी ने जीत का परचम लहराया। वहीं नवादा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 2020 में राष्ट्रीय जनता दल से विभा देवी ने जीत दर्ज की। बात करें गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र की तो 2020 में राष्ट्रीय जनता दल से मोहम्मद कामरान ने जीत दर्ज की। बात करें वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र की तो 2020 में भारतीय जनता पार्टी से अरुणा देवी ने जीत दर्ज की। इस तरह नवादा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है, जिसमें जेडीयू के पास 1 सीट, आरजेडी के पास 3 सीटें, कांग्रेस के पास 1 सीट और एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी के पास 1 सीट है। क्या है जातीय समीकरण? बिहार की नवादा लोकसभा सीट के बारे में आपको बता दें कि ये सीट जातियों के भरोसे ही जीत और हार तय करते आई है। राजनीतिक विश्लेषक नवादा को भूमिहार बहुल इलाका करार देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भूमिहार बहुल कहे जाने वाले इस लोकसभा सीट पर यादवों की संख्या भूमिहार समुदाय से कम नहीं है। अकेले इन जातियों का 60% वोट पर कब्जा है। यही नहीं, मुस्लिम वोटर भी यहाँ बहुतायत में हैं। दलित, महादलित, पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की तादाद 5 लाख से ज़्यादा है। सच पूछिए तो भूमिहारों का नहीं, इन्हीं का वोट निर्णायक साबित होता है। इस संसदीय सीट की एक खास बात यह है कि यहाँ किसी भी उम्मीदवार को जनता दोबारा मौका नहीं देती। इस सीट पर हुए लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक बार ही उम्मीदवार को दोबारा मौका दिया था। ये उम्मीदवार थे कांग्रेस के कुंवर राम, जिन्हें 1980 और 1984 में दोबारा चुना गया था। इस सीट पर 1957 से लेकर अब तक चुनाव में कभी विकास मुद्दा नहीं बना। यहाँ जातीय मुद्दे इतने प्रभावी हैं कि विकास से जुड़े तमाम मुद्दे चुनाव के समय यहाँ गौण हो जाते हैं। यहाँ जातीय फैक्टर ही चुनाव जीतने का हथियार रहा है। किसका पलड़ा भारी? नवादा लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र में 2020 के विधानसभा चुनाव नतीजों पर गौर करें तो यहाँ के 6 में से 5 विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है। जाहिर है नवादा लोकसभा सीट से 2014 और 2019 में जीत दर्ज करने वाले बीजेपी उम्मीदवार मोदी लहर या यूं कहें प्रचंड मोदी लहर पर सवार हो चुनावी बैतरनी पार करने में कामयाब रहे। यही नहीं, जनता दल यूनाइटेड उस वक्त बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन 2024 में स्थितियां बदल गई है। इस बार जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का सूत्रधार बन सीधे बीजेपी या यूं कहें पीएम मोदी से आर पार के मूड में हैं। पीएम मोदी का खुमार काफ़ी हद तक जनता के सिर से भी उतर चुका है। कहीं ना कहीं जनता हिंदू मुसलमान की राजनीति से उब चुकी है। हिंदुत्व का पाखंड और हिंदू राष्ट्र की बात उसे पच नहीं रहा। जाहिर है 2024 में इंडिया गठबंधन नवादा लोकसभा सीट पर
बहुत ही मजबूत स्थिति में है। ऐसे में एनडीए के टिकट पर यहां से चुनाव मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों की राह मुश्किलों से भरी होगी। कौन कौन है संभावित उम्मीदवार? बात करें नवादा संसदीय क्षेत्र से 2024 के लोकसभा चुनाव मैदान में ताल ठोकने वाले संभावित उम्मीदवारों की, तो राजनीतिक हलकों में कई नामों पर चर्चा है। इन नामों में बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल सिंह, कांग्रेस पार्टी की हिसुआ से विधायक नीतू कुमारी, जेडीयू के पूर्व विधायक कौशल यादव, आरजेडी नेता श्रवण कुमार और 2019 में नालंदा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके अशोक कुमार आजाद भी इस संसदीय क्षेत्र से ताल ठोक सकते हैं। अशोक कुमार आजाद नालंदा लोकसभा सीट से हम पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं। इस दौरान उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार को कड़ी टक्कर दी थी। नवादा में अति पिछड़ा वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अशोक आजाद पर कई राजनीतिक पार्टियों की नज़र है। हम आपको बता दें कि अशोक आजाद अति पिछड़ी जाति चंद्रवंशी समाज के कहार जाति से आते हैं। वहीं आरजेडी विधायक विभा देवी के देवर और राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव का नाम भी चर्चा में है। वहीं भोजपुरी गायक गुंजन सिंह भी नवादा से ताल ठोक सकते हैं। उन्हें एनडीए से टिकट मिल सकता है। उनके नाम की चर्चा जोर शोर से है और गुंजन सिंह का भी क्षेत्र में आना जाना लगा हुआ है। नवादा लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा सीटों पर 2020 में हुए विधानसभा चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो ये सीट इंडिया गठबंधन के तहत आरजेडी के खाते में जा सकती है, क्योंकि यहाँ के 6 विधानसभा सीटों में से 3 पर आरजेडी का कब्जा है। नवादा से आरजेडी विधायक विभा देवी के देवर विनोद यादव चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटे हैं। कुछ इसी तरह की तैयारी आरजेडी नेता श्रवण कुशवाहा और हिसुआ से कांग्रेस विधायक नीतू सिंह भी कर रही हैं। नवादा में राजवल्लभ यादव की छवि बाहुबली की है और उनके परिवार के ऊपर आरजेडी को अपने इशारे पर चलाने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में यहां पार्टी के 2 गुट बन गए हैं। राजवल्लभ परिवार पर से लालू परिवार का भरोसा उठ गया है। जाहिर है पार्टी नेतृत्व को आंख दिखाने वाले को टिकट से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे में एमएलसी चुनाव की तरह राजवल्लभ के भाई निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, ये तस्वीरें अभी साफ नहीं है। वहीं एनडीए गठबंधन में भी इस सीट को लेकर रार है। यहाँ से एलजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले चंदन सिंह पशुपति पारस गुट के हिस्सा हैं। खबर है कि 2024 में इस सीट पर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। खुद इस सीट की निगरानी बीजेपी में नंबर 2 अमित शाह कर रहे हैं। ऐसे में लोकसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले पूर्व विधायक अनिल सिंह की ख्वाहिश पूरी होगी या शाह किसी बाहरी पर भरोसा जताएंगे। फिलहाल दोनों गठबंधन की ओर से कौन होगा उम्मीदवार, इसकी तस्वीरें साफ नहीं है। बाहरी पर लगती रही है दाब। हम आपको बता दें कि यहां से अब तक 4 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। उसने भी 4 नए चेहरों पर दांव लगाया। पटना के कामेश्वर पासवान, बेगूसराय के डॉक्टर भोला सिंह, दरभंगा के डॉक्टर संजय पासवान और लखीसराय के बड़हिया के गिरिराज सिंह को मौका दिया। आरजेडी से 2 सांसद निर्वाचित हुए। इनमें गया से मालती देवी जबकि हाजीपुर से वीरचंद्र पासवान थे। सीपीएम के निर्वाचित होने वाले सांसदों में से एक प्रेम प्रदीप नालंदा के थे। बीएलडी से नथुनी राम निर्वाचित हुए थे।
वह भी बाहर के थे। पिछले 17 लोकसभा चुनावों में प्रमुख दलों ने अक्सर नए चेहरों पर दांव लगाया है। पिछले 17 सांसदों की सूची में 14 सांसद नवादा से बाहर के निर्वाचित हुए हैं। नवादा लोकसभा सीट से अब तक सिर्फ 3 दफा स्थानीय सांसद निर्वाचित हुए। 1957 में कांग्रेस से नवादा जिले के हिसुआ के मझवे निवासी त्रिवेणी प्रसाद की पत्नी सत्यभामा देवी निर्वाचित हुई थीं। दूसरी दफा 1967 में महंत डॉक्टर सूर्य प्रकाश नारायण पुरी निर्वाचित हुए। वह कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़े। 1991 में सीपीएम के प्रेमचंद राम निर्वाचित हुए। मतदाताओं की संख्या नवादा संसदीय क्षेत्र में वोटरों की कुल संख्या 13,97,512 है, जिनमें से 6,52,177 महिला मतदाता और 7,45,335 पुरुष मतदाता हैं। 2009 में परिसीमन के बाद बरबीघा नवादा में जुड़ा और अतरी हट गया। बरबीघा भूमिहारों का गढ़ माना जाता है और इसके जुड़ने के बाद यहाँ का समीकरण बदल गया। यादवों का गढ़ कहे जाने वाले अतरी क्षेत्र नवादा से हटने के बाद यहाँ आरजेडी की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है। नवादा में मुस्लिम और ओबीसी वोटरों की भी अच्छी तादाद है। नवादा का दुर्भाग्य समृद्ध इतिहास और सशक्त भौगोलिक बनावट के बाद भी नवादा जिला विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। जिले का दक्षिणी इलाका वनों से घिरा है। पहाड़ और वादियां यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। 23 लाख आबादी वाले नवादा जिले की 75% आबादी खेती पर निर्भर है। नवादा जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर कादिरगंज में रेशम के कपड़ों की बुनाई होती है। कादिरगंज में ऐसे कई घर मिल जाएंगे जहां पावर लूम है। रेशम यहां कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। यहां के कारीगर कच्चा माल झारखंड से लाते हैं, फिर अपने तैयार माल को भागलपुर ले जाकर बेचते हैं। कारीगरों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर उन्हें बाजार मिले तो आर्थिक स्थिति सुधरने में देर नहीं लगेगी, लेकिन जनप्रतिनिधियों के पास जनता की पेट से जुड़े मसले को देखने का समय नहीं है। तो ये है नवादा संसदीय क्षेत्र की स्थिति। हम फिर हाजिर होंगे एक नए संसदीय क्षेत्र के साथ और बताएंगे वहाँ का हाल। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।